Let's we start today's session, Zara. And what we were study in last class, hydropower plant. And Hi, now what we will discuss, nuclear power plant. So today's nuclear power topic, plant. nuclear power plant. I will explain you what is nuclear power plant. अब क्या होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप बता सकते हो मुझे? Yes, ma'am. अगर मैं आपसे पूछूं वन लाइन में। Yes, ma'am. Basically यूरेनियम को यूज करके बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यूरेनियम को यूज करके क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। So you can say like this, nuclear power plant, it is a place, which place where we make electricity. एक मैं लिखती हूँ. It is a place where we make electricity using heat released from nuclear reaction. Heat released from nuclear reaction. From nuclear reaction, especially with a nuclear fission. Yes, ma'am. Especially nuclear fission. न्यूक्लियर फिजन होता क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nuclear fission is a process where the nucleus of an atom splits into two or more smaller nuclei and other particles. वेरी गुड. गुड. क्या है न्यूक्लियर फिजन? क्या होता है? दीज पार्टिकल्स कैन इंक्लूड न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम न्यूक्लियाई एंड बीटा पार्टिकल्स, electrons and gamma rays, which consist of particles light and photons. So Yes, you ma'am. can define like this, what is nuclear power plant? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. जैसे क्या है बेटा, आपके पास में यहाँ पे यूरेनियम है, ठीक? ये है हमारे पास में यूरेनियम Yes, ma'am. 235. 235. अब क्या है इसमें, मैंने बोला है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. अब क्या अटैक होगा इसमें? न्यूट्रॉन्स का. लाइक दिस, न्यूट्रॉन. ठीक. अब क्या होगा? एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट इनटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई में ये क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे. लाइक दिस. क्लियर? एंड देन Yes, ma'am. फिर से वही न्यूट्रॉन. तो ये प्रोसेस क्या है, इसी तरीके से चलता जाएगा. लाइटर एलिमेंट आप बोल सकते हो उसे, लाइटर एलिमेंट. और एंड दिस, इसकी रिएक्शन भी मैं अभी आगे लिखाऊंगी. लाइटर एलिमेंट, एनर्जी रिलीज होगी. ठीक. तो टू और मोर स्मॉलर Yes, ma'am. न्यूक्लियाई प्रोसेस ऑफन produces gamma photons and release a very large amount of energy. क्लियर? अब हम देखते हैं तो क्या है, जो ये प्रोसेस है यूज होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. Yes, ma'am.
अब वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको बताती हूँ उसका। बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क किस प्रिंसिपल वर्क करता है? इट इज अ वर्क, लिख सकते हो आप, ये ध्यान रखना है आपको, इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर, बताओ प्रिंसिपल ऑफ, Yes, I think. अभी बताया न्यूक्लियर फिजन, Yes, ma'am. प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, and this is process where the nucleus of an atom, usually uranium, is split into smaller parts like this, ये डायग्राम में देखो, ये रहा, ठीक। Yes, ma'am. This is a process where the nucleus of an atom, usually uranium 235, is split into smaller parts when hit by, कब होता है? जब न्यूट्रॉन हिट करता है इसे, ठीक है, एंड स्प्लिट रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। क्लियर प्रिंसिपल Yes, क्या ma'am. है इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट का? ओके। तो फ्यूजन रिएक्शन इक्वेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप की वर्किंग बता दूंगी विद डायग्राम। रिएक्शन इक्वेशन क्या है? व्हेन अ यूरेनियम, मैं लिख देती हूँ इस रिएक्शन को, व्हेन अ यूरेनियम 235, आप इस तरीके से लिखोगे 235, ये है इसका एटॉमिक नंबर 92। व्हेन अ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस एब्जॉर्ब्स अ न्यूट्रॉन, क्या एब्जॉर्ब करेगा? एक न्यूट्रॉन। कब करेगा? जब हिट करेगा, ठीक है। देन इट स्प्लिट्स इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स या स्मॉलर न्यूक्लियाई कॉल्ड फ्यूजन प्रोडक्ट्स, जिन्हें आप बोलते हो। तो वो कौन कौन से होंगे बेटा? जो लाइटर न्यूक्लियाई बोला था ना मैंने, उसमें आएगा बेरिलियम, ठीक है, ये उसका होता है 141 एटॉमिक मास एंड 56 एटॉमिक नंबर। उसके बाद दो लाइटर न्यूक्लियाई है, वो क्या होंगे? बेरिलियम और क्रिप्टॉन, ठीक। yes, यहाँ ma'am. पे आप डायग्राम में आप खुद से भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था लेटर न्यूक्लियर स्मॉलर न्यूक्लियर, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? बेरिलियम और क्रिप्टॉन, Yes, ma'am. ठीक। और साथ में कितने न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे इससे? +3 न्यूट्रॉन्स, ये हमको ध्यान रखना है। और साथ में अ लॉट ऑफ एनर्जी। So you can explain like this: release energy and more neutrons, and this energy is used to boil water into steam, which then drives a turbines to produce electricity. लिख लिया बेटा? न्यूक्लियर पावर प्लांट दिख रहा है Yes, इसमें ma'am. आपको? रिएक्टर नजर आ रहा है सबसे पहले, देखो एक एक चीज इसमें देखो आप ध्यान से। मैं ले लेती हूँ यहाँ पर ये वाला, चलो ये ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले जो है आपका रिएक्टर है, जो क्या करता है बेटा? प्रोड्यूस हीट फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। ये रॉड्स हैं, फ्यूल रॉड्स, और ये क्या है आपके पास में? कंट्रोल रॉड्स हैं, ठीक। अभी Yes, मैंने ma'am. बोला रिएक्टर का वर्क होता है आपका प्रोड्यूस हीट फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन एंड हीट एक्सचेंजर ट्रांसफर हीट टू वाटर। फिर क्या होगा? इधर देखो, हीट स्पिन द टाइप टर्बाइंस, ये रहा, जो आपकी टरबाइन है वो क्या करेगी? हीट एक्सचेंजर टू वाटर, उसके बाद स्टीम, स्पिन द स्टीम का से निकलेगी बेटा स्पिन द टरबाइंस की वजह से, ठीक है। कनेक्टेड टू किससे रहेगी? वो जनरेटर से कनेक्ट होगी आपकी ये टरबाइन, ये नजर आ रही है ना डायग्राम में आपको? उसके Yes, बाद ma'am. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के थ्रू क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। फिर कंडेंसर जो है आपका स्टीम टर्न्स बैक टू वाटर वापस से, फिर पंप करेगा सेंड वाटर बैक फॉर
रीयूज के लिए। देखो yes ma'am. हो रहा है क्लियर? अब देखो मैं आपको हाँ मैम। थोड़ा और अच्छे से इसको डिफाइन कर देती हूँ एक एक पार्ट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपके पास में है फ्यूल यूज्ड। फ्यूल होता है यूरेनियम 235, ठीक, इज यूज्ड एज द फ्यूल व्हेन अ न्यूट्रॉन हिट्स अ यूरेनियम 235 एटम, इट splits एंड प्रोड्यूस हीट टू थ्री न्यू न्यूट्रॉन्स। उसके बाद आपका चेन रिएक्शन आएगा। चेन रिएक्शन में क्या होगा बेटा, द न्यू न्यूट्रॉन्स क्या होगा फिर, हिट होंगे मोर यूरेनियम। देखो मैं यहाँ पे आपको ये डायग्राम जो बताया था ना आपको न्यूक्लियर फिजन का, फिर से दिखा देती हूँ एक बार। जो फर्स्ट पॉइंट है, हम जो आपको मैं फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया फ्यूल यूज्ड, ठीक, तो इस रिएक्शन के थ्रू यूज होगा। फिर उसके बाद चेन रिएक्शन बनती है। ये चेन रिएक्शन मतलब क्या होगा, फिर न्यूट्रॉन्स फिर हिट करेंगे बेटा यूरेनियम 235 को, एटम्स को, एंड दिस कीप्स हैपनिंग लाइक अ चेन। कैसे बनेगी चेन, इसे आप क्या बोलोगे, चेन रिएक्शन। क्या होगी Okay. आपकी चेन रिएक्शन। ये प्रोसेस है पूरी, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल मैकेनिज्म। अब जो कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, we don't want to many reaction at once or it will get out of control। अब कंट्रोल के लिए क्या होगा यहाँ पे, देखो इसमें कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए ये आपको दे रखी है कंट्रोल रॉड्स, जो किससे बनी हुई होती है बेटा कंट्रोल रॉड्स, विच मेड अप ऑफ केडमियम और बोरोन स्टील। किससे, केडमियम की बनी रहेंगी या बोरोन स्टील की। और को एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को यूज करेंगी ये, ठीक, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। yes ma'am. Like using a pressure release on a cooker to avoid bursting। क्लियर, कंट्रोल मैकेनिज्म। Yes ma'am. अब नेक्स्ट है आपके पास में मॉडरेटर्स। अब मॉडरेटर्स का क्या वर्क होता है यहाँ पे, देखो द स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स सो दे हिट द, क्या बोल रही हूँ मैं, देखो फिर से सुनो, टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन सो दे हिट द न्यूक्लियस बेटर, वी यूज विच यूज मॉडरेटर्स लाइक हैवी वाटर और कार्बन। हैवी वाटर और कार्बन का यूज होगा मॉडरेटर फॉर्म में। क्लियर। फिर उसके बाद हम बात Yes ma'am. करेंगे किसकी, कूलेंट की। अब देखो कूलेंट का क्या काम रहता है, द हीट फ्रॉम द रिएक्शन इज ट्रांसफर टू अ कूलेंट, मतलब वाटर या सोडियम, एंड दिस कूलेंट कैरीज हीट टू, हीट एक्सचेंजर का काम करेगा। किसका बेटा, हीट एक्सचेंजर। Heat एंड exchanger. स्टीम फॉर्मेशन, उसके बाद हम किस पे आएंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप स्टीम फॉर्मेशन, एंड हीट कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम। ठीक, हीट ही तो कन्वर्ट करेगी बेटा वाटर को। एंड विच हाँ स्पीड टर्बाइंस कनेक्टेड, देखो टर्बाइंस कनेक्ट है, कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस, बताओ टू प्रोड्यूस क्या होगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, राइट। this city. Yes. ये है स्टीम फॉर्मेशन का वर्क। फिर उसके बाद है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा, द स्टीम इज कूल्ड, फिर से स्टीम क्या होगी, कूल्ड होगी, एंड बैक इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में, एंड सेंड अगेन यूजिंग अ वाटर पंप। किसकी हेल्प से बेटा, वाटर पंप, जस्ट लाइक रियूजिंग वाटर इन अ गीजर। इस गीजर में चली जाएगी किसके लिए, रियूज के लिए। नाउ आई एम टेलिंग यू, आई विल गिव यू एग्जांपल डेली लाइफ कनेक्शन, ठीक, लाइक कुकिंग विद स्टीम। मैं एग्जाम्पल की हेल्प से और बताती हूँ। जैसे कुकिंग विद स्टीम डेली लाइफ कनेक्शन, एक मिनट, क्या है और अच्छे से समझ में आएगा, डेली लाइफ कनेक्शन। हम्म,
इसमें क्या है, तो सबसे फर्स्ट है कुकिंग विद स्टीम इज जस्ट लाइक, मैं वर्ड लिख देती हूँ, कुकिंग विद स्टीम is just like converting water to steam to move turbines. क्लियर हुआ? हाँ। है ना, किस तरीके से, जस्ट लाइक कन्वर्टिंग वाटर टू स्टीम टू मूव टर्बाइंस. Yes. एंड सेकंड, गैस स्टोव फ्लैम्स. गैस स्टोव की जो फ्लैम होती है ना बेटा, इक्वल टू, किससे कंपेयर करोगे, न्यूक्लियर हीट सोर्स. क्या होगा वो, जो कुक कर रहे हो ना बेटा, फिर किसके साथ में, हाँ। न्यूक्लियर हीट सोर्स. ठीक है ना, लिख लेना, न्यूक्लियर हीट सोर्स. इस तरह से वर्क करेगी, न्यूक्लियर हीट सोर्स. इस तरीके से आप कभी भूलोगे नहीं. एंड थर्ड है प्रेशर रिलीज विस्टल. प्रेशर रिलीज विस्टल कंट्रोल रोड्स. ठीक, क्या वर्क करेंगी बेटा, जो प्रेशर आता है ना कुकर में, देखा होगा आपने इसके साथ में, ये क्या है, किसका वर्क कर रही है, कंट्रोल रोड्स का. कंट्रोल रोड्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कर देती हैं, रिलीज करती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना. हाँ। समझ में आ रहा है जरा, हाँ। जो कंपैरिजन में आपको बता रही हूँ. एंड लास्ट है फोर्थ, वाटर रीयूज इन अ केटल. वाटर reused in a kettle. In a kettle, इसमें क्या होगा, कंडेंस्ड वाटर रीयूज्ड इन पावर प्लांट. इस तरीके से ये बिहेव करेगा. इट्स जस्ट लाइक अ कंडेंस्ड वाटर रीयूज्ड इन, किसमें, पावर प्लांट में. लिख सकते हो आप यहाँ पे कंडेंस्ड, कंडेंस्ड वाटर रीयूज्ड इन पावर प्लांट. क्लियर? अब मैं आपसे पूछती हूँ इसका एडवांटेज. अब एडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके, कोई एयर पॉल्यूशन नहीं है बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट का. ठीक है, और लो रनिंग कॉस्ट आफ्टर सेटअप. यस, लिख सकते हो यहाँ पर एडवांटेज इसके न्यूक्लियर पावर प्लांट के. इसी तरीके से आपको ये एग्जाम में लिख के आना है. यस, तो एडवांटेज, इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है बेटा, नो एयर पॉल्यूशन. ओके मैम, हो गया। लिख लिया, एक मिनट में यहाँ भी लिख देती हूँ. हाई सेटअप, हाँ। ओके। हाई सेटअप कॉस्ट. और सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज जो है किसका है, रिस्क ऑफ रेडिएशन लीकेज. और क्वेश्चंस किस तरीके से बनेगा आपका बेटा इसमें, मैंने बताया है कि क्वेश्चंस बनेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस तरीके से, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट विद अ नीट डायग्राम एंड लिस्ट इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. मैक्सिमम मतलब 8 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा आपसे इस तरीके से क्वेश्चन.
और ये हाँ कंपोनेंट्स है ना आपके, सारे कंपोनेंट्स आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने आने चाहिए। रिएक्टर, रिएक्टर का क्या फंक्शन होता है, एक मिनट मैं फिर से आपको डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। देखो रिएक्टर है, रिएक्टर का क्या फंक्शन है बेटा, कंटेन करता है यूरेनियम 235, फ्यूजन हैपेंस हियर, रिलीज और हीट न्यूट्रॉन्स। मॉडरेटर, मॉडरेटर का क्या काम होता है बेटा, स्लो डाउन, है ना, स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स को करेगा मॉडरेटर, ठीक यस है। मैम। और उसके बाद हैवी, जैसे हैवी वाटर हो गया, मॉडरेटर के फॉर्म में क्या यूज करोगे आप बताओ, हैवी वाटर या कार्बन, राइट, कार्बन रॉड्स। यस मैम। अब देखो क्या है, कंट्रोल रॉड्स का क्या काम है, फंक्शन क्या है बेटा, कंट्रोल स्पीड्स ऑफ रिएक्शन बाय ऑब्जॉर्बिंग एक्सेस न्यूट्रॉन्स, एक्सेस न्यूट्रॉन्स होंगे उन्हें एब्जॉर्ब करेगा। और कूलेंट का क्या वर्क है बेटा, कूलेंट का है ट्रांसफर हीट फ्रॉम रिएक्टर टू हीट एक्सचेंजर, जैसे एग्जांपल है वाटर, लिक्विड, सोडियम, ठीक है। एंड हीट एक्सचेंजर का क्या यस वर्क मैम। है बेटा, हीट एक्सचेंजर का है यूज रिएक्टर हीट टू कन्वर्ट किसमें बेटा, वाटर इनटू किसमें, स्टीम में। देखो किसमें यूज करेगा बेटा, स्टीम में, ये कन्वर्टर है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर आप लिख सकते हो यहाँ पे। और स्टीम टरबाइन का क्या वर्क है, स्टीम स्पिन्स द टरबाइन्स, ठीक है, स्टीम की हेल्प से। टरबाइन क्या होता है बेटा, स्पिन होगा। एंड जनरेटर कनेक्टेड टू टरबाइन प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर का वर्क। एंड कंडेंसर कूल करता है स्टीम को इनटू वाटर फॉर किसके लिए, यूज के लिए। पंप सेंड कूल्ड वाटर बैक टू एक्सचेंजर। और मैंने आपको बता दिया है रियल लाइफ एग्जांपल इसकी क्या है, आप रिलेट कर सकते हो इजी टू। जैसे प्रेशर कुकर है ना, होम में यूज किया जाता है, तो एक तरह से क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। इट्स लाइक अ न्यूक्लियर रिएक्टर। और फ्लेम है वो किस तरह से वर्क करेगी बेटा, फ्यूजन हीट की तरह। और वाटर है वो कूलेंट की तरह। और विस्टल जो होगी प्रेशर कुकर की, वो कंट्रोल रॉड्स रिलीजिंग प्रेशर। और स्टीम ड्राइव्स द प्रेशर, स्टीम टर्न टर्बाइंस। एडवांटेज मैंने आपको बता ही दिए हैं। एडवांटेज क्या है, नो एयर पॉल्यूशन, है ना, नो ग्रीन हाउस गैसेस, यस मैम। हाई एनर्जी आउटपुट मिलेगा, स्मॉल फ्यूल क्वांटिटी रिक्वायर्ड। डिसएडवांटेज बता दिए, वाटर डिस्पोजल इज डिफिकल्ट बेटा, ये भी डिसएडवांटेज आप देख सकते हो। तो ये हमारा हाँ कंप्लीट हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट।